नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार एवं कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए विश्व आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मई और जून तक 4 और वैक्सीन आने की संभावना है, जिसके बाद भारत में वैक्सीन की कमी नहीं होगी और आने वाले दिनों में कोरोना मुक्त भारत कैसे बने, इस पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे साइंटिस्ट जो देश में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मैं उन वैज्ञानिकों को, उन शोधकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात दिन परिश्रम करके जो काम 2.5 साल 3 साल में होता, 2 साल में होता, उस काम को 8 महीने में अंजाम देने का काम किया। ये भारत का एक मिसाल है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से उनके उत्साह का वर्धन किया, प्रथम बैठक अप्रैल महीने में ही उन्होंने सारे साइंटिस्ट इस प्रकार के लोगों को उत्साहित किया कि आप वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को जल्दी शुरू करिए, और बार बार वो स्वयं अपने गए। तो इसका परिणाम ये आया कि वैक्सीन 2 तैयार हो गया और अभी 2 और कंपनियां जो वैक्सीन का भारत का है, आने वाले मुझे लगता है कि मई जून में उनकी किसी का सेकेंड, किसी का थर्ड राउंड चल रहा है ट्रायल का। तो मुझे विश्वास है कि जो 7-8 कंपनियां भारत में हैं, तो अगले मई जून में हम 4 कंपनी और हो सकता है मई जून के बाद वो आ जाए, तो वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी। और आज भी कमी नहीं है हमारे पास में। पूरी इतनी अच्छी टीम बना करके, व्यवस्था करके पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी को, 135 करोड़ के लोगों को और उसके बीच में ज़रूरतमंद लोगों को वैक्सीन पहुँचाना, और जो पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इतने ढंग से हम लोगों ने उसको सजाने का काम किया है। तो बेहतरीन। फिर 50 साल से ऊपर या उस 50 साल के नीचे जो कोमॉर्बिड या हाई रिस्क जोन में जो पेशेंट आते हैं, उनको वैक्सीन लगने की बात अब शुरू हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है और आज बड़ी डिमांड हो रही है दुनिया के कई देशों से। लगभग 14-15 देशों को हम लोग वैक्सीन भेज चुके। और आपने देखा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जी ने किस प्रकार से इसको सराहा। हनुमान जी के रूप में प्रधानमंत्री जी को बताया कि ये संजीवनी बूटी लेकर के, और हनुमान जी सुमेरु पर्वत को अपने हाथ मतलब उंगली पर उठाते हुए दौड़ रही है। वायरल भी वीडियो हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति देश, दुनिया के अनेक बड़े बड़े अच्छे सशक्त देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, इस प्रकार के देश ने भी माना है कि भारत का कोविड को मुक्ति दिलाने में न केवल भारतवर्ष में ही, दुनिया के सभी देशों को प्रेरणा जगाने का काम किया है। विपक्ष की ओर किसानों के सवाल को लेकर उन्होंने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्षी पार्टियां किसानों में भ्रम फैला रही हैं, क्योंकि यूपीए की सरकार में शरद पवार की ओर से यह कानून लाया गया था। विपक्ष किसानों के दुश्मन है, केवल अपने घर परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। राजस्थान में राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाने में मस्जिद के इमाम की ओर से भीड़ जुटाने के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भीड़ ही होगी, स्थायी नहीं है। राहुल गांधी के पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के ट्वीट पर उन्होंने बताया कि यह सब वैश्विक बाजार में तय होता है। आने वाले दिनों में अरब की खाड़ी में वैकल्पिक पेट्रोल तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में स्वदेशी पेट्रोल भी तैयार होगा। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर मचे घमासान पर उन्होंने बताया कि जय श्री राम के नारे के बिना ममता बनर्जी का कल्याण नहीं हो पाता और अब तो राम को फटकार भी लगा दिया है। ममता बनर्जी के भतीजे की ओर से कोर्ट में बुलाने पर उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में तांडव नृत्य कर रही है। राज्यपाल के आरोपों का भी समर्थन किया है जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बंगाल में पार्टी के लिए किया जा रहा है। प्रियंका गांधी के अच्छे दिन वाले ट्वीट को लेकर उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को समझाए कि किसानों की जो जमीन उन्होंने हड़पी है उसको पहले वापस करें, फिर बात करें। उनको एक दिन भी तो कम से कम ये कहना चाहिए कि किसान की बात कर रहे हैं, वाड्रा जी को समझाएं कि किसानों का जो जमीन उन्होंने हड़प लिया है वो तो किसान को पहले वापस करो, आप दोनों मिल करके फिर बात करना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वाराणसी में स्वदेशी पेट्रोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। पेट्रोल के बढ़ते मूल्य के बीच केंद्रीय मंत्री के इस बयान से सियासी खेमे में सुगबुगाहट बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उक्त बयान राहुल गांधी के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इथेनॉल से पेट्रोल बनाने को लेकर कार्य कर रही है और जब स्वदेशी पेट्रोल होगा तो हम स्वदेशी मूल्य भी निर्धारित करेंगे। आपने देखा कि हमने बड़े मूल्यों को कितना कम किया था और आज भी हम कम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये वैश्विक
बाजार का मूल्य हम निर्धारण नहीं करते हैं और उसको हम नियंत्रित करने का काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इतना सारा सब कुछ हो रहा है देश में, इतने कल्याण के काम हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है किन्हीं को, वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब तो कब तक जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा पेट्रोल? मुझे लग रहा है ये तो वैश्विक बाजार में तय होता है और उसके घटने बढ़ने का हम लोग नियंत्रित करके उसको कैसे जनता को उपयोगी हो। और आने वाले दिनों में तो अब वैकल्पिक पेट्रोल भी आप जानते हैं अरब के खाड़ी में तैयार होता है। अब वैकल्पिक बाजार, अब वैकल्पिक तैयारी के लिए भी भारत तैयार है और आने वाले कुछ वर्षों में हम किस प्रकार से इथेनॉल से कैसे तैयार किया जा सकता है, उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हैं आने वाले कुछ वर्षों में। और अपना पेट्रोल होगा, स्वदेशी पेट्रोल होगा, तो स्वदेशी ढंग से उसको और स्वदेशी कीमत निर्धारण होगा। पश्चिम बंगाल में दीदी कब तक जय श्री राम कहेंगी? काफी नाराज हैं। मुझे लगता है कि जय श्री राम के बिना उनका कल्याण भी नहीं होने वाला था और अब तो उन्होंने राम को फटकार दे दिया, तो कहाँ से कल्याण? भतीजे ने तो पेशी के लिए बुला लिया, मुकदमा किया है मानहानि का अमित शाह जी के मुझे ऊपर। मालूम है, उन्होंने सब कुछ किया है। वो तांडव नृत्य कर रहे हैं बंगाल के अंदर और बंगाल में जनता ने ठान लिया है कि हमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए, भाजपा कमल की सरकार चाहिए और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहाँ बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। वहाँ की जनता का विश्वास, अटूट विश्वास है। अब जहाँ तक आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि जो सरकारी मशीनरी है उसका पार्टी के लिए यूज पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है वामपंथियों ने भी इतना नहीं किया था, उससे 5 गुना ज़्यादा ममता जी की सरकार आज वहाँ बंगाल में कर रही है। खैर ये तो जनता चुनाव में उसका सारा बदला लेगी। मैं विशेष रूप से इस वैश्विक महामारी में जो 21-22 में बजट सरकार ने पास किया, वो जनता के कल्याण के लिए भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया और कुल मिलाकर के स्वास्थ्य सेवा का देखभाल जो आत्मनिर्भर भारत के 6 प्रमुख स्तंभों में से स्वास्थ्य पर एक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण है। 2020-21 के बजट के अनुमान से 137% वृद्धि हम लोगों ने किया है स्वास्थ्य में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। 2,23,846 करोड़ ये हमारा स्वास्थ्य का बजट है। अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये की केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये हमने लॉन्च किया है इस बार। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर एक महिला फ्लास्क और परफ्यूम की बोतल में 16 लाख से अधिक का सोना छिपाकर ला रही थी, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने समय रहते महिला को पकड़ लिया। शारजाह से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को पहुंची एक महिला के पास से जांच के दौरान कस्टम ने 355.65 ग्राम सोना बरामद किया। खास बात है कि महिला पानी के फ्लास्क और परफ्यूम की बोतल के अंदर ग्रे कलर की धातु के अंदर सोने की पतली परत को लपेट कर ला रही थी। सोने की कीमत 16,71,631 रुपए आंकी गई है। अधिकारियों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान संख्या 1X1184 से आए यात्रियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक महिला के बैग से जेंट्स परफ्यूम मिला, उसके अंदर चेक किया गया तो सोना मिला। उसके पानी के फ्लास्क को जब खोला गया तो उसके अंदर भी बारीकी से प्लान के तहत सोना रखा गया था। एक्सरे में न पकड़ा है इसलिए ग्रे धातु का लेप किया गया था। फिलहाल अधिकारियों द्वारा सोना जब्त करके महिला से पूछताछ की जा रही है। परफ्यूम की बोतल जब स्कैनर से गुजरी तो उसमें कोई द्रव्य होने पर अधिकारियों को शक हुआ। महिला की घबराहट से शक यकीन में बदल गया कि अंदर कोई संदिग्ध वस्तु है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने झूठ बोलकर अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी ने जनता को बरगलाया है। उन्हें 15 लाख खातों में देने और साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर चला गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरह से एक मिनिस्टर पर बम से हमला किया गया और बीजेपी कमल बढ़ाओ अभियान चला रही है, देश में महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने पर कोई ध्यान नहीं है। साथ ही करोड़ों में विधायकों को खरीदने का उन्होंने आरोप भी लगाया। देखिए, जब से बीजेपी आई है 2014 में सत्ता जनता ने एक उम्मीद से ये झूठ बोल के, फरेब बोल करके जनता उसमें बरगला गई। 15 लाख हर गरीब के खाते में जाएगा, नौजवान को 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा, महंगाई कम करने की बात, तमाम चीज़ों को जनता ने सोचा कि भाई बेहतर हो जाएगा, तो सत्ता पा गए। उसके बाद ये लोकतंत्र को मानते नहीं हैं। इनके 2013, 12 या 14 के पहले का इनके भाषण सुनिए, चाहे मोदी जी का सुनिए, चाहे गृह मंत्री जी का सुनिए, चाहे राजनाथ जी, किसी नेता के, बीजेपी के बड़े लीडर का, पेट्रोल पर ये बोलते हैं, सुन लिया, सुना है आपने। ये महंगाई पे बोलते हैं, गैस सिलेंडर पे बोलते हैं। जब ये विपक्ष में रहते हैं तब इनको महंगाई दिखाई देती है, सत्ता में आ जाते हैं तो ये सब नहीं दिखाई देता है। और ये चुनाव को हिंदू मुसलमान करने में परेशान रहते हैं। हिंदू मुसलमान करके कैसे हिंदू का वोट हमारे खाते में आ जाए, इसी में लगे रहते हैं। या तो अब जब से असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ आए हैं, या इसके पहले से ओवैसी जी को आगे चर्चा करते हैं, या पाकिस्तान। जब इनसे नहीं निपट पाते हैं तब कहते हैं कि नेहरू की देन है, ये कह के मुकर जाते हैं। ये शुद्ध रूप से लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं और इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जो बंगाल में जिस तरह का खेल हो रहा है, अब आप सोचिए कि एक मिनिस्टर के ऊपर बम फेंका जा रहा हो और अब इनका एक अभियान चलता है, कमल बढ़ाओ अभियान। शिक्षा पे पैसा ना खर्च करो, बेरोजगारी कैसे दूर हो उस पर पैसा ना खर्च करो, महंगाई कैसे दूर हो, कम हो, इस पे का पैसा खर्च ना हो, बल्कि हम देश की संपत्ति बेचें, हम कैसे रुपया कलेक्ट करके विधायक खरीद करके सरकार पलट दे बनी हुई। लोकतंत्र में मध्य प्रदेश आपने देखा, राजस्थान में जो तांडव किया, कर्नाटक में आपने अभी तमाम जगहों पर ये खरीद फरोख्त खुलेआम, जबकि संविधान में संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन पूरा देश जानता है इनकी बोली 50 लाख, 50 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 10-10 करोड़ ये विधायक खरीद रहे हैं। ये लोकतंत्र को रक्षक हैं कि भक्षक हैं? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ चुनाव के लिए पैसा जुटा रही है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन नहीं बल्कि बीजेपी की हवा निकल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान मुद्दे पर भी कुछ मीडिया सिर्फ वो ही दिखा रहा है जो सरकार दिखाना चाह रही है और यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है। नहीं, आंदोलन तो बहुत तीव्र बढ़ता जा रहा है। देखिए, आंदोलन जो चर्चा में आना चाहिए, कुछ ऐसी मीडिया है जो मोदी जी के भक्त हैं, उनके इशारे पर वो जो बोलेंगे वही वो दिखाएंगे। आप बताइए, इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ, तो आज वो किसान अब स्टेट वाइज अपना अभियान चला रहे हैं, क्षेत्र वाइज अपना अभियान चला रहे हैं। हमने देखा कि चौधरी अजीत जी ने खाप पंचायत रखा, लाखों लोग जुटे। जहाँ भी ये राकेश टिकैत जा रहे हैं, 50,000 लोग जुट रहे हैं। तो ये तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। वो आंदोलन कमजोर नहीं है, आंदोलन तो गति पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में सुहेलदेव की मूर्तियों की स्थापना पर बोलते उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले उनके नाम पर पार्टी बनाई और बीजेपी वोटों के लिए उनका प्रचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही काम बीजेपी कर रही है मगर ये उपलब्धि हमारी है। चितौड़ा झील में सुहेलदेव की मूर्ति स्थापना को लेकर उन्होंने कहा
कि चितौड़ा झील के सुंदरीकरण के लिए 2017 में पैसा पास हुआ और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब उस पर काम करने जा रही है ताकि राजभर का 18% वोट हासिल किया जा सके। अच्छा, आप बताइए 27 अक्टूबर 2002 से महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे पार्टी बनाए। पार्टी बना करके हम लोग सुहेलदेव जी को, जो कोई नहीं जानता था, आप लोग ईमानदारी की बात कि शायद जब यही मूर्ति लगी तो उस समय आप लोग जाने होंगे, और उसके बाद फिर वहीं ख़त्म। 1% लोग जानते थे। हम भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिल करके सुहेलदेव जी को हम लोगों ने 18 साल में पूरे प्रदेश नहीं देश को बताने का प्रयास किया। आज हमारी बात को उपलब्धि हम मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार सरकारी पैसे से 75 जिले में सुहेलदेव जी की जयंती मनाई। भले उसका मकसद वोट का हो, लेकिन हमारी उपलब्धि है ना। कल अगर वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कर रहे हो, आप सत्ता में उस नाते कर रहे हो, लेकिन करवा कौन रहा है? ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी, ये उपलब्धि है। जितने भी काम ये कर रहे हैं, आप उठा के देखिए चितौड़ा झील का, हम आपको शासनादेश की कॉपी दिखा दें। 17 में हमने चिट्ठी पत्र लिखा चितौड़ा झील सुहेलदेव महाराज के राजभर जी की मूर्ति लगवाने के लिए, वहाँ के डेवलप के लिए 125.50 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया। हमारे लिखा पढ़ी से सैंक्शन हुआ है। उसी पैसे को 17 का पैसा रोके वोट को लेकर के, तब इस बार वो चूंकि 22 का चुनाव आ रहा है, तो कैसे 18% वोट राजभर का है, 125 विधानसभा सीटों पर वोट है, तो ये कैसे वोट मिलेगा? तब वो क्यों कर रहे हैं? इसके पहले क्यों नहीं किए? 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ दिल्ली में हैं और यूपी में 4 साल से सरकार है, क्यों नहीं करते हैं? ये तो हम लोगों की देन कर रहे हैं। कितना सेंध लगा पाएंगे आपकी वोट में? कुछ नहीं। देखिए, जैसे आप नाम मैं बताऊँ, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का नाम लीजिए तो लोग कहते हैं ना बाबा ना। नाम लीजिए समाजवादी पार्टी का, तो उसका एक बेस वोट है यादव और मुसलमान। उसी तरह कांग्रेस और भाजपा का एक बेस वोट है बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार। उसी तरह भारतीय समाज पार्टी का जो मूल वोट है, उसको हम 18 साल 5 साल में प्राइमरी पास कर जाता है ना। वो शिक्षित हो गया, हाई स्कूल पास कर गया, इंटर कर गया, आगे चला गया। अब उसको जो लोग पढ़ाते थे कि 16 दूनी 8, इसी कटिंग मेमोरियल में पढ़ाया था 16 दूनी 8, वो जानते हैं। अब उस दिन भी जो पढ़ाया गया था 16 फरवरी को बहराइच में, कि वहाँ मूर्ति लगेगी, सुहेलदेव जी के नाम के आगे राजभर जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा बोला गया गाँव में। लोगों ने कहा चलो वो देख ले। अब हुआ गए, जैसे हियाँ गरियाते हुए चले गए लोग, हुआ भी गरियाते हुए जा रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडलीय शाक भाजी, फल और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी कचहरी स्थित कंपनी बाग में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनी के संबंध में जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि विगत कई वर्षों से हो रहे इसमें गुणवत्ता युक्त सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे वैश्विक बाजार में इनको जगह मिल सके और अपनी पहचान यह स्थापित कर सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में लगभग 3000 से अधिक इस ऋतु में होने वाले पुष्पों को लगाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रदर्शनी में पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 16 श्रेणियों में पुरस्कार रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में बनारसी पान, लंगड़ा आम और रामनगर के बैगन, जिसको GI टैग मिलने वाला है, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। आज ये कार्यक्रम हमारा विगत कई वर्षों से हो रहा है और मंडली फल साग भाजी पुष्प प्रदर्शनी है। इसमें हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है कि नए नए कृषि के जो उत्पाद हैं, जिसमें गुणवत्ता युक्त उत्पाद, जिससे वैश्विक बाजार में, विश्व के बाजार में हम अपनी पहचान स्थापित कर सकें, उस तरीके के उत्पादों की एक प्रदर्शनी, प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। और साथ ही पुष्पों में जितने भी सीजन के पुष्प हैं, उस पर काफ़ी अच्छे प्रदर्शन आए हैं। लगभग 3000 से अधिक प्रदर्शन हमारे आए हैं इसमें, और 16 श्रेणियों में यह पुरस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि हम बताएंगे, अभी बनारस का पान और बनारस का लंगड़ा आम पे भी हम लोगों ने जो GI हमारा यहाँ से होने जा रहा है, रामनगर का बैगन, इन सब पे भी हम लोगों ने डेमोज लगाए हैं। और फूलों के प्रकृति से जुड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था में कैसे हमारा योगदान बढ़ सके किसानों का, उस पर हम लोगों ने जोर दिया है। किसानों का आय बढ़ाने के लिए कोई इसमें जागरूकता कार्यक्रम क्या? किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब जब गुणवत्ता युक्त उत्पादन पर हम जोर देते हैं, तो किसानों की आय का जब मूल्य अच्छा मिलेगा, तभी किसानों की आय बढ़ेगी।
और वैश्विक बाजार में जब निर्यात की तरफ, जैसा बनास से आप लोग अभी जान ही रहे हैं कि निर्यात का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो उसमें अगर किसानों की तरफ से गुणवत्ता युक्त जैविक उत्पाद की अगर हमारे मांग विश्व बाजार में है, वो उत्पादन कराने के लिए हम लोगों ने पूरा उस पर जोर दिया है। और जो भी किसानों के प्रदर्शन आए हैं उनसे कहा गया है कि भविष्य में जो विभागीय योजनाएं हैं उनसे जुड़ते हुए जैविक उत्पादन की तरफ बढ़ें, जिससे कि आय बढ़ सके। कितने जिलों से और कितने प्रदेशों से हम लोग? यह यहाँ पर 4 जिलों का हमारे पास प्रदर्शन आया है। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, पूरे बनारस मंडल का ये प्रतियोगिता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैविक खाद के उपयोग के लिए किसानों को भी कुछ जागरूक किया जा रहा है? जैविक खाद के लिए जो जैविक खाद के हमारे उत्पादक हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के उत्पादक हैं, उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं। प्लस साथ ही किसानों को उससे होने वाले फ़ायदे और मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जो कृषि के साथ अन्य उत्पाद हैं, उस पर भी दिखाया गया कि उसके माध्यम से हम कितनी आय बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से करते हुए जैविक खाद के साथ साथ हमारे कृषि और उससे जुड़े हुए अन्य कार्यों पर भी हमने फोकस दिया है। मत्स्य पालन का भी स्टॉल लगा हुआ है। इस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। इसी के साथ एचबीसी न्यूज़ का यह संस्करण में ही समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।